हाँ, मैं स्कैल्पिंग छोड़ चुका हूँ। मुझे 5 साल हो चुका है इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते हुए, ओके। और 5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंट्राडे है, ओके, इंट्राडे में स्कैल्पिंग करना, ये मुझे रॉन्ग साइड मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि नो डाउट इंट्राडे स्कैल्पिंग में पैसा बनता है, ओके। लेकिन बड़ा पैसा बनने के लिए आपको पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में आपको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो मैं अभी क्या करूँगा कि मैं सिर्फ पोजिशनल और इन्वेस्टिंग ही करूँगा, ओके। ऐसा नहीं कि मेरा जो सेटअप है वो गलत है, आपको देखने को मिला ही होगा जो रील्स वगैरह में कि जो मेरा जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है, ओके। क्योंकि प्राइस एक्शन ही आपको पैसा बना के देता है इंट्राडे में। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि बहुत ही छोटा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है और ब्रोकरेज जो है, चार्जेस ही आपका मेन दुश्मन है, ओके, जो इंट्राडे करता है। और ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ लॉस ही हो रहा है, लेकिन सच ये था कि मैं खेल रहा था और हर मूव को पकड़ने का कोशिश कर रहा था जो नामुमकिन है, ओके। जो मार्केट में जो भी इंट्राडे करता है तो उसको पता है कि हर मूव आपको अपॉर्चुनिटी लगता है और सबको पकड़ना नामुमकिन है, ओके। जिसमें मुझे प्रॉफिट कम, ज़्यादा स्ट्रेस मिलता था और ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी देना पड़ता था। क्योंकि जो इंट्राडे है वो वीडियो गेम की तरह है, ओके। और फास्ट आपको रिएक्ट करना पड़ता है और आपका जो छोटा प्रॉफिट में आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन और इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरा दिन आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। और तब मेरे सामने आया असली वेल्थ फिर से नहीं बनती, वो बनती है पेशेंस, डिसिप्लिन और क्लियरिटी से। यानी कि जितना ज्यादा आप वेट करोगे ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद, उतना ज्यादा आपको पैसा देखने को मिलता है। और आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपको क्लियर चार्ट आपको देखने को मिलता है। और आप रियल मार्केट में देखोगे तो ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 1 मिनट का चार्ट है, ओके, कम टाइम फ्रेम में जिसमें हम स्कैल्प करते हैं, ओके। तो 1 मिनट पर आप देखोगे तो निफ्टी का जो प्राइस है कभी ऊपर और कभी नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ज़्यादा आपको जो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलता है, तो इसी वजह से भी ज़्यादा आपको ओवर ट्रेड भी हो जाता है। तो इसी वजह से लॉस भी आपको देखने को मिलता है, ब्रोकरेज चार्ज भी ज़्यादा जाता है। इधर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इधर एक ट्रेड लाइन और उसके बाद आप ट्रेड लो और नीचे आ जाए, ओके। तो ऐसा होता है, ओके। और उसके बाद इधर भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद आपको ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आप ट्रेड लेते हो गाइस, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको नॉइज़ देखने को मिलता है, कभी ऊपर और कभी नीचे। लेकिन आप जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपको क्लियर चार्ट आपको देखने को मिलेगा। आप बड़ा टाइम फ्रेम में जाओ, 5 मिनट पे जाओ, आपको देखने को मिल रहा है ये एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे ही आया। देखा, अपने जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप शिफ्ट होगे उतना ज़्यादा क्लियर चार्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे नहीं कर सकते हो, ओके। ऑप्शन में ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको 1 मिनट में देखना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से प्रॉफिट करना बहुत टफ होता है, ओके। तो और आप ज़्यादा टाइम फ्रेम में जाओ, अभी 15 मिनट पे जाओगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियरिटी चार्ट में क्लियर आपको देखने को मिलता है, ओके। तो बहुत अच्छा होता है बड़ा टाइम फ्रेम में देखना। और आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ और अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ओके, चार्ट आपको देखने को मिलता है। और वीकली जाओ और भी अच्छा आपको देखने को मिलता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग हम वीकली और मंथली चार्ट पे ही करते हैं, तो आप मंथली चार्ट पे जाओ और अच्छा आपको क्लियर चार्ट आपको देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाता है। तो इसी वजह से हमें सिर्फ ऊपर की ओर सेटअप ढूंढना पड़ता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है, मार्केट में पैसा बनाना भी बहुत इजी हो जाता है, ओके। मैं 5 साल पहले मैं क्या सोचता था मैं बताता हूँ, ओके। तो आप रिलेट कर पाओगे। जब मैं नया मार्केट में आया 2020 में, तब उतना यूट्यूब वगैरह ये सोशल मीडिया में ये ट्रेडिंग वगैरह ये कुछ भी नहीं था। तब क्या होता था कि सिर्फ मैं बाय करता था, तो मुझे पता ही नहीं था तो ये क्या है, ये चार्ट है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ये मुझे पता भी नहीं था ये कैंडल होता है। मुझे सिर्फ दिख रहा था ऊपर नीचे ऐसा मुझे दिख रहा था। मैं सिर्फ क्या करता था, सिर्फ बाय करता था
और मुझे जब लॉस दिखता था, ये लॉस हो गया, मैं सेल कर देता था। और कभी प्रॉफिट बनता तो मैं सेल कर देता था, ऐसा करता था मैं पहले। उसके बाद जब मुझे पता चला ये कैंडल है, और तब मैं कैंडल देख के ट्रेड लेने का कोशिश किया। जब हैमर बनता है तो ऊपर की ओर ट्रेड लेता था, जैसे कि इधर एक जब इन्वर्टेड हैमर बनता था, जैसे कि इधर एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो मैं नीचे की ओर ट्रेड लेता था। लेकिन ये बड़ा टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है तो ये सही देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे कि 1 मिनट पे जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो नीचे जाना चाहिए था लेकिन ऊपर चला गया। तो ऐसा होता था। तो मैं जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ये चार्ट देखता था पहले, 5 साल पहले देखता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैंडल बन चुका है, अभी हैमर बन चुका है, अभी ऊपर जाना है इसको। तो मैं बाय करता था और ये नीचे आ जाता था। तो उसके बाद मुझे पता चला ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन मुझे पता चला। उसके बाद मैं सपोर्ट खींचता था, ओके, ऐसे सपोर्ट खींचता था और रेजिस्टेंस खींचता था। उसके बाद मैं ट्रेड लेता था। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग अच्छा होता हुआ मुझे देखने को मिला। लेकिन लेकिन क्या होता है कि सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस को फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता था। तो ऐसा होता था, ओके। और उसके बाद जब मैं 2 साल गया, उसके बाद में 15 मिनट पे शिफ्ट हुआ, ओके, 15 मिनट पे शिफ्ट हुआ। 15 मिनट पे देखता था कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कहाँ है। जब मैं वो देखता था कि 15 मिनट पे देखता था मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे की ओर ट्रेड लेने का कोशिश करता था, तब मुझे प्रॉफिट देखने को मिला, ओके। तब से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ओके। लेकिन 2023 के बाद में प्रॉफिटेबल बना, ओके। तो अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप बहुत ही कम ट्रेड लेते हो, ओके, बहुत ही कम ट्रेड लेते हो। आप मंथ पे 5 to 6 10 ऐसा कुछ ट्रेड लेते हो। तो उस ट्रेड में आपका क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली 10 ट्रेड आपका लॉस भी हो सकता है। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि जो इंट्राडे है इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बनता, ओके। क्योंकि ज़्यादा पैसा कैसे बनेगा, आप एक दिन ट्रेड करते हो, ओके। आप जब डिसिप्लिन बनते हो, आप एक दिन ट्रेड करते हो, उसमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो दूसरे दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, या फिर मिलता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं 10 दिन तक प्रॉफिट ना करूं तो भी ये जो आज मैं प्रॉफिट बनाया, तो कैसे इस प्रॉफिट को बचा सकता हूं, ओके। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट आज बना था, तो और लॉस के वजह से वो काट काट जाता है, ओके। काट के थोड़ा सा ही प्रॉफिट आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट रह जाता है, ओके। सिर्फ डिसिप्लिन बंदा और एक्सपीरियंस बंदा ही समझ सकता है कि क्या होता है। और जो ओवर ट्रेड करता है डेली, कभी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आज ओवर ट्रेड कर दिए है, आप 10 ट्रेड ले चुके हो, तो 10 ट्रेड में 2-3 ट्रेड आपका सही बन गया, ओके। और कल भी आप 10 ट्रेड ले रहे हो और आपका 2-3 ट्रेड सही बन गया, तो ऐसा ट्रेड नहीं होता। और तीसरे दिन आपका 10 ट्रेड हो चुका है, 10 ट्रेड में ही आपका बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होता है कि एक या फिर 2 ट्रेड ही लेना पड़ता है, तो उसको ही मैनेज करके जाना पड़ता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ही प्रॉफिट देखने को मिलता है, ना कि बड़ा प्रॉफिट। जो भी बिगिनर्स है उसको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि ओवर ट्रेड करता है, कभी लाकी डे होता है तो उसका बड़ा पैसा देखने को मिलता है, तो उसी सोच में ही वो ट्रेड करता है कि बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सब पैसा चला जाता है, ओके। तो जो डिसिप्लिन बनता है वो उसको ही समझ में आएगा कि कैसे डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और कैसे आप जो प्रॉफिट किए हो उसको बचा के रखना पड़ता है। और लास्ट में थोड़ा सा ही बच जाता है, उसको ही हम प्रॉफिट कहते हैं, ना कि जो आज बना प्रॉफिट, ओके। तो इसी वजह से ही हमें कम प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, तो जैसे कि वीकली चार्ट में आप जाओगे, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बहुत दिन तक एक ट्रेड ही होल्ड करते हो, ओवर ट्रेड भी नहीं होता। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना होता है, तो आपको डायरेक्शन पता रहता है और सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न देख के आपको ट्रेड लेना पड़ता है, ओके। तो इसी वजह से बहुत ही इजी होता है लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है कि सिर्फ ऊपर की ओर ही आपको ट्रेड लेना है। तो इसी वजह से भी हमें इजी हो जाता है पोजिशनल ट्रेड करना, क्योंकि अच्छा स्टॉक्स ऊपर ही जाने वाला है। आप बुरा स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो वो
वो क्या करेगा पता नहीं, लेकिन अच्छा स्टॉक्स ऊपर ही जाने वाला है। तो इसी वजह से ही पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा बहुत ज़्यादा बनता है, और इन्वेस्टिंग में तो और भी ज़्यादा पैसा बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। और वारेन बाफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केरिया, तो ये जो इन्वेस्टर है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर और ट्रेडर है, इन सभी इन्वेस्टर ने इंट्राडे ट्रेडिंग करना सख्त मना किया है। यदि इंट्राडे में बड़ा पैसा बनता, ये सभी लोग इंट्राडे ही करते। और इंट्राडे में इतना बड़ा रिस्क और इतना ज़्यादा चार्जेस लगता है कि आपका जो प्रॉफिट बनता है, ओके, वो भी खा लेता है। और इंट्राडे में क्या होता है कि दिहाड़ी वाला माइंडसेट है, क्या आपको डेली पैसा घर ले जाने का माइंडसेट होता है, ओके। दूसरे और पोजिशनल और इन्वेस्टिंग में आपका बिजनेस वाला माइंडसेट होता है। आप डेली प्रॉफिट लेने का नहीं सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि आपको क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट लेने का ट्राई करते हो। इसी वजह से सभी एक्सपीरियंस लोग जो भी इस फील्ड में पैसा बढ़ाना चाहता है, वो क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की ओर शिफ्ट होता है। जितना बड़ा टाइम आप मार्केट को दोगे, उतना बड़ा पैसा मार्केट आपको रिटर्न देगा। जितना भी आपको कोई भी समझाए, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इमेच्योर हो, क्योंकि मार्केट में आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम है। तो आपको सिर्फ इंट्राडे में ही पैसा आपको देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस लेते हो और मेच्योर बन जाते हो मार्केट में, उसके बाद आपको क्या होता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही पैसा दिखता है, शॉर्ट टर्म में आपको पैसा नहीं दिखता, ओके। तो इसी वजह से भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ इंट्राडे करना ही आपको पैसा दिला सकता है, ओके। तो इंट्राडे में पैसा बनाने के लिए बहुत स्किल का जरूरत है। आपको 4 to 5 years आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो इंट्राडे में आप पैसा बना सकते हो। लेकिन लेकिन क्या होता है कि आपको बड़ा पैसा बनना है तो आपको इंट्राडे छोड़ना पड़ेगा। कभी भी इंट्राडे से बड़ा पैसा नहीं बनता। आपको पैसा बनता है इंट्राडे में, लेकिन बड़ा पैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा पैसा बनने के लिए आपको माइंडसेट, बिजनेस वाला माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है गाइस, ओके। अभी कोई कुछ भी कहे, मैं सिर्फ पोजिशनल और इन्वेस्टिंग ही करूंगा, क्योंकि मुझे 5 साल हो चुका है और मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मार्केट में इंट्राडे में, ओके। 5 साल इंट्राडे में एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता, ओके। और ज़्यादा पैसा बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में ही जाना पड़ेगा। तो मुझे अभी इंट्राडे करना नहीं है, मैं सिर्फ अभी पोजिशनल और इन्वेस्टिंग ही करूंगा। स्कैल्पिंग से मैं बहुत कुछ सीखा कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, ओके, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब कुछ मैं स्कैल्पिंग से सीखा। लेकिन आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ये ट्रूथ है, ओके, ये ट्रूथ है कि आपको बड़ा पैसा बनाना है और इस फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पैसा वहाँ है, ओके। बड़ा पैसा सिर्फ लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा पैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा, और इसको समझने के लिए आपको मार्केट में बहुत टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, ओके। आपको 3 से 4 साल आपको लग जाएगा कि समझने के लिए कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। आपको अभी इंट्राडे ही आपको राइट लगेगा, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तब आपको लगेगा कि ये गलत है और सही कौन सा है, ओके। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, ओके। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इंट्राडे ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्राडे में बहुत ही कम पैसा बनता है, दिखता है पैसा बहुत, क्योंकि एक दिन में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको 10 दिन तक आपको प्रॉफिट नहीं भी मिल सकता है, ओके। और आप डिसिप्लिन हो तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप डिसिप्लिन हो तो आप एक से ज़्यादा ट्रेड लोगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन डेली एक ट्रेड लेते हो, आप डिसिप्लिन हो, तो आपको क्या होता है कि आपको इतना ज़्यादा आपको ट्रेड देखने को नहीं मिलता है, ओके। आपको 10 दिन में एक ट्रेड, ओके, 4 दिन में, कभी कभी 3 दिन में डेली ट्रेड मिल मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ओके। आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा और डेली प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, लेकिन डेली लॉस मिल सकता है, ओके। तो मैं अभी इंटरनेट छोड़ चुका हूँ, और ये मेरा न्यू जर्नी होगा दिहाड़ी माइंडसेट से बिजनेस वाला माइंडसेट तक। और मैं मेरा जर्नी इस चैनल में शेयर करता रहूंगा कि कौन सा स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ,
कौन सा स्टॉक मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्यों इस स्टॉक में ट्रेड लिया और कब ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लेना अवॉइड किया, एंट्री कहाँ डिसाइड किया, एग्जिट कहाँ प्लान किया, ये सब कुछ मैं इस चैनल में शेयर करता रहूंगा। ये सिर्फ वीडियो नहीं होगा, ये मेरा जर्नी होगा और मेरा जर्नलिंग भी होगा, क्योंकि आपको जर्नलिंग भी करना पड़ता है कि कब आप ट्रेड लो, कब नहीं, क्यों ट्रेड लिया। तो ये सब कुछ मैं डालता रहूंगा, ओके, क्योंकि मेरा काम भी होगा और मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख भी सकते हो। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहे और जर्नी अभी शुरू हुआ है, रियल जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।